नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकाई 11 जिसका नाम है वाणिज्य गणित, इसका अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले कोई भी इकाई हम शुरू करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले थ्योरी पोर्शन को देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले मूलभूत जो सिद्धांत होते हैं उनको देख लेते हैं। उसके पश्चात अभ्यास में अंकित सारे के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं थ्योरी पोर्शन दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए, थ्योरी पोर्शन हमने यहाँ पर अंकित कर लिया। यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, इसमें पहला फार्मूला हमने लिखा है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिश्र धन का फार्मूला आपको बताया गया। अभी मैं आपको सांकेतिक रूप में भी लिख कर दिखा दूंगा, लेकिन देखिए मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर n दिया गया है। ये इसका सांकेतिक रूप है, यानी मिश्र धन को a से हम प्रदर्शित करते हैं, मूलधन को p से प्रदर्शित करते हैं, दर को r से और समय को हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका ये फार्मूला बनता है a बराबर p इंटू 1 प्लस r बाई 100 की पावर n। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं n वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। n वर्ष का मतलब कोई भी चर संख्या कितना होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा हमने यहाँ पर फार्मूला कि चक्रवृद्धि मिश्र धन और माइनस का मूलधन के बराबर होगा। ठीक है, देखिए इसको सांकेतिक रूप में लिखना चाहें तो आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला पता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मिश्र धन का ही फार्मूला पहले बताया था। तो यहाँ पर इसको हमने लिख लिया है p इंटू 1 प्लस r बाई 100 की पावर n, और इससे माइनस का 1 घटा लेंगे मूलधन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर अगला पॉइंट कहा गया है, एक वर्ष में 2 छमाही और 4 तिमाही होते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, तिमाही मतलब 3-3 महीने का दिन, 3-3 महीने का समय, और छमाही मतलब 6 महीने का समय। ठीक है, तो यदि ब्याज आपको ब्याज जो है छमाही दिया गया हो तो उसमें क्या होगा, वर्षों में दी गई अवधि जो आप लोगों को वर्षों में समय दिया गया होगा उसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करके उसे छमाही में बदल लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप मान लीजिए कि आप लोगों को 4 वर्ष दे दिया गया हो। ठीक है, तो 4 वर्ष में कितने छमाही होंगे, इसमें आप 2 से गुणा करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 4 वर्ष में कितने छमाही होंगे। तो 4 दूनी 8 छमाही आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 वर्ष में 8 छमाही आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखिए अगले पॉइंट में आपको कहा गया है वार्षिक दर प्रतिशत में 2 का भाग करके छमाही ब्याज दर ज्ञात कर लेते हैं। जैसे आपको मान लीजिए 5% वार्षिक ब्याज दिया गया हो, तो इसको आपको यदि छमाही में बदला है तो आपको इसको में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से आपको 5/2 मतलब 2.5% छमाही ब्याज आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखते हैं तिमाही दर वाला क्या होगा इसमें तिमाही। तो देखिए यहाँ पर हमने ये वाला कर लिया है। यदि ब्याज आप लोगों को तिमाही दिया गया हो तो क्या करेंगे, वर्षों में दी गई अवधि में 4 से गुणा करके उस अवधि को तिमाही में बदल देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक वर्ष में 4 महीने, एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं। ठीक है, एक वर्ष में मतलब 3 महीने के 4 तिमाही होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने का एक वर्ष होता है, तो 3 महीने के 4 तिमाही आप लोगों को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको कहा गया है कि मान लीजिए यदि आप लोगों को 3 वर्ष दे दिया गया हो तो उसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो अब आप लोगों को यहाँ पर ये तिमाही में बदल जाएगा। ठीक है, तो 3 चौको 12 आप लोगों को मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 12 तिमाही मिल जाएगा 3 साल में। तो इस प्रकार से ये आप लोगों को अवधि हो गई। अब अगला आप लोगों को कहा गया है वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत में 4 से भाग करके तिमाही ब्याज दर ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों को यदि 8% वार्षिक ब्याज दिया गया हो तो इसको तिमाही ब्याज दर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 8 में हम 4 से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को मिल जाएगा 2% प्रति तिमाही ब्याज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने बदलना सीख लिया होगा, आशा करता हूँ। अब देखेंगे अगले पॉइंट में मूल्य ज्ञात करना हो, कोई चीज़ के किसी समय में कम या ज़्यादा में बिक रहा हो और आप लोगों को वर्तमान मूल्य पता करना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, वर्तमान मूल्य ज्ञात करने के लिए a बराबर p इंटू 1 प्लस r बाई 100 की पावर n का फार्मूले का हम स्थित करते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला हमने लिखा है कि घाटे की स्थिति में, अवमूल्यन की स्थिति में, मतलब जब आपको घाटा हो रहा होगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, और जहां पर आप लोगों का मुनाफा हो रहा होगा वहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा। तो ये देखिए अवमूल्यन की स्थिति यानी घाटे की स्थिति में यहाँ पर a बराबर p इंटू 1 माइनस, यहाँ पर 1 प्लस रहता था, यहाँ पर 1 माइनस हो गया है। a बराबर p इंटू 1 माइनस r बाई 100 की पावर n हो जाएगा यदि यहाँ पर घाटे की स्थिति अथवा अवमूल्यन, मतलब घाटा, वही अवमूल्यन और घाटा दोनों शब्द एक ही है। और यदि r वृद्धि की वार्षिक दर हो तो a बराबर p इंटू 1 प्लस r बाई 100 की पावर n। जब यहाँ पर वृद्धि हो रहा होगा, साधारण से भाषा में कहें घाटे की स्थिति ना हो, वृद्धि हो रहा हो, तो यहाँ पर a बराबर p इंटू 1 प्लस r बाई 100 की पावर n के फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर a जो है अंतिम मान है, जो आपको a दिया गया है ये अंतिम मान है, p आपका प्रारंभिक मान है। जो प्रारंभिक मान अंतिम मान आप समझ रहे होंगे, जिससे पहले भाव आप लोगों ने किया होगा, तो वो पुराना मान यहाँ पर अंतिम वाला मान रखा जाएगा और यहाँ पर प्रारंभिक मान रखा जाएगा जो आप वर्तमान समय में है। और n बराबर समय अवधि होगी और किसमें होगी, वर्षों में होगी। यदि वृद्धि की दर ऋणात्मक अर्थात अवमूल्यन यानी घाटे की स्थिति हो तो वहाँ पर क्या करेंगे, a बराबर p इंटू 1 माइनस r बाई 100 की पावर n का फार्मूला लगाएंगे, जैसा कि आप लोगों ने हमने यहाँ पर आपको बता दिया था। और यहाँ पर क्या होगा, a बराबर आपका अंतिम मान होगा और p बराबर आपका प्रारंभिक मान होगा, n समय होगा और किसमें होगा, वर्षों में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये पॉइंट भी हमने देख लिया है। इस पॉइंट में आपको कहा गया है रूपांतरण वह समय अवधि है जिसके लिए प्रत्येक ब्याज को मूलधन में जोड़कर नया मूलधन ज्ञात कर लेते हैं। तो इसे भी आप लोग समझ लीजिएगा। हर वाला आप लोगों को हो सकता है ना समझ में आया होगा, तो इसमें आप लोगों को मिश्र धन कहा गया है। मिश्र धन का फार्मूला हमने आप लोगों को नहीं बताया, तो आप सुन लीजिएगा कि मिश्र धन
धन का फार्मूला जो होता है, मूलधन में यदि ब्याज को जोड़ दिया जाए तो आप लोगों को मिश्र धन मिल जाएगा। तो वही कुल मिलाकर इसमें कहा गया है कि मिश्र धन जो होता है वो मूलधन और प्लस के ब्याज के बराबर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्याज को मूलधन में जोड़कर नया मूलधन प्राप्त कर लेते हैं, वही आप लोगों को बताया गया है। और आशा करता हूँ आपको सारी थ्योरी समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ आप लोगों की इकाई 11 जिसका नाम है वाणिज्य गणित की थ्योरी पोर्शन समाप्त होती है।